आज मार्केट की बात करेंगे क्योंकि मार्केट में हो रहा है पैनिक। ठीक है, मार्केट एक दिन प्लस जा रहा है, एक दिन माइनस जा रहा है। ठीक है, बुलिश है, बेयरिश है, सबकी बात करेंगे, डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैंने रिसेंट के अंदर कल एक वीडियो अपलोड किया था, नहीं देखा है शॉर्ट्स के अंदर जाके देख लीजिए। ठीक है, निफ्टी के चार्ट लाया था मैं, किसका, निफ्टी का। वहाँ से आज वापस निफ्टी बाउंस किया है, उसके ऊपर ही बात करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि मार्केट एक दिन पॉजिटिव हो रहा है, मार्केट एक दिन नेगेटिव डायरेक्शन हो रहा है। ठीक है, मार्केट क्लियर साइन नहीं दे रहा है कि उसको ऊपर जाना है या उसको नीचे जाना है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अपने को इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, एक तो अपन इसकी बात करने वाले हैं, और इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, ठीक है, उसकी बात करने वाले हैं। तो वीडियो में भी थोड़ा लंबा भी हो सकता है, मे भी लंबा नहीं हो, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चैनल पे लास्ट तक बनी रहेगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सेक्टर रोटेशन की। सबसे पहले बात करूंगा मैं सेक्टर, कि आपको किन किन सेक्टर के अंदर आप फोकस करना है, किन किन सेक्टर के अंदर ज्यादा पैसा बन सकता है, कौन कौन से सेक्टर ज्यादा गिरावट के अंदर गिरे हैं और अपने को बेनिफिट मिल रहा है और फ्यूचर इनका ब्राइट है। ठीक है, सेक्टर की बात करेंगे, और सेक्टर के अंदर भी अपन किसको देखेंगे, जिसका क्या होगा फ्यूचर क्या होगा, एकदम ब्राइट। ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना इसमें सेक्टर, सेकंड हो गया अपना फ्यूचर की बात करते करते अपन बात करेंगे सेक्टर के नाम, कि सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर है, उसके अंदर अपने को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे अपन अपने फ्यूचर के अंदर अपने पोर्टफोलियो क्या बना सके, स्ट्रॉन्ग बना सके। ठीक है, अब इसके ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट है डिफेंस। आपको काफी सरप्राइजिंग लग रहा होगा, मैंने सबसे पहले डिफेंस की बात की। डिफेंस के अंदर मैंने पहले भी वीडियो अपलोड करी है, मे भी आपने नहीं देखी हो, तो प्लीज क्यों बता रहा हूँ वो भी बात सुन लीजिए। डिफेंस के अंदर अभी हर एक स्टॉक के अंदर मान लीजिए, डिफेंस सेक्टर के अंदर मान लीजिए 30 से 35% का क्या गया, करेक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल लूं मैं डिफेंस के अंदर, तो एक HCL 4800 से 4900 के रेट से HCL अभी करेंट में चल रहा है 4200 रुपए। करेक्शन कितना आया एक बार आप देख लीजिए रफली। मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको। ठीक है, एग्जांपल बता रहा हूं कि अभी डिफेंस के अंदर अच्छा खासा, डिफेंस सेक्टर के अंदर अच्छा खासा क्या आ चुका है, करेक्शन आ चुका है। तो अपने को जो करेक्शन है उनके अंदर अगर अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अपने को क्या प्रॉफिट के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा क्यों होंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो करेक्शन के अंदर अगर अपने को सस्ता मिल रहा है, ठीक है, तो अपने को चांसेस क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट का। ठीक है, डिफेंस सेक्टर की मैंने बात करी क्योंकि 30 से 35% का करेक्शन आ चुका है डिफेंस के अंदर, इसलिए अपने को डिफेंस को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए कि डिफेंस के अंदर पैसा बनेगा। उसके बाद में काम करता हूं पावर के अंदर भी मैं एक तो बात करूंगा, पावर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, एक दूसरे ही मैं पावर के अंदर लेना चाहूंगा ईवी को, ईवी सेगमेंट। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर ईवी का आ रहा है, सबको पता है, गवर्नमेंट काफी फोकस कर रहा है ईवी पे भी, पावर पे भी। ठीक है, तो पावर के ही अंदर मैंने ईवी को कन्वर्ट कर लिया है, मतलब पावर के साथ, पावर के अंदर मैंने पावर को दो में दिया। एक पावर तो हो गया अपना इलेक्ट्रिसिटी, सोलर वगैरह वाला सिस्टम। ठीक है, ये वाला पावर हो गया। एक हो गया अपना ईवी, कि अपने को ईवी में भी साथ के साथ फोकस करना है। तो पावर के अंदर दो हो गया कैटेगरी। पावर के अंदर फर्स्ट कैटेगरी हो गई है, पावर के अंदर फर्स्ट कैटेगरी तो करी है मैंने सोलर। ठीक है, और दूसरा कर दिया मैंने ईवी। ठीक है, ये पावर के अंदर कैटेगरी है। ये सेक्टर भी अभी डाउन है, इस सेक्टर में फोकस बना के रखना है, क्योंकि मार्केट करेक्शन के अंदर अभी अच्छे खासे डिस्काउंट रेट में ये सब चीज अवेलेबल मिल रही है। तो अपने पास अपॉर्चुनिटी है, अपने पास क्या अपॉर्चुनिटी है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करने की। क्योंकि अगर अपन ने अभी राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर लिया, राइट टाइम पे क्या कर लिया, इन्वेस्टमेंट, तो अपने को ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने की है। समझने के साथ साथ अपने को इसे अप्लाई भी करना है। अपन ने समझ लिया, एक बात अपने को समझ में आ गई कि अपन ने ये चीज समझ ली, लेकिन इसको अपने को अप्लाई भी करना। अप्लाई कैसे करना, डिफेंस सेक्टर के अंदर 30 से 35% का करेक्शन है, मुझे डिफेंस के अंदर इन्वेस्ट करना है राइट नाउ।
ठीक है। अब डिफेंस के अंदर भी क्या करना है, पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है या पर्टिकुलर ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या किस सेगमेंट में अपने को जाना है, वो चीज भी आपको समझने लायक होगी। इस पे मैंने बात कर रखी है, लेकिन मार्केट अभी मजे वाला नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर भी क्या चल रहा है, एक दिन पॉजिटिव होगा, एक दिन नेगेटिव होगा। न्यूज चैनल वाले क्या बोलेंगे, एक दिन बाय बोलेंगे, एक दिन सेल बोलेंगे। लेकिन दिक्कत किसको, इन्वेस्टर परेशान हो रहा है इस सीन में। इन्वेस्टर क्या कर रहा है, एक दिन माल ले रहा है, एक दिन माल बेच रहा है। इन्वेस्टर तो सबसे ज्यादा परेशान इस सिनेरियो में सबसे ज्यादा परेशान कौन हो रहा है, इन्वेस्टर। तो उस इन्वेस्टर को परेशानी को सोल्व करने के लिए अपन ने एक फॉर्मूला निकाला है, या अपन एक यूज पे चले कि जब भी मार्केट एक करेक्शन में हो, मान लीजिए आज मार्केट 2% गिरा, तो आपको एक फिक्स क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में क्या करनी है, ऐड करनी है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी है। चाहे वो डिफेंस के अंदर हो, चाहे पावर के अंदर हो, चाहे बैंकिंग के अंदर हो, या किसी भी अंदर हो, जो आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, जिस सेक्टर के अंदर करना हो, जिसमें आपको पोटेंशियल लग रहा हो कि आपका फ्यूचर ब्राइट है, मैं इस सेगमेंट में काम करना चाहता हूँ, चाहे वो लॉजिस्टिक्स क्यों ना हो, जो सेक्टर आपको पसंद है उस सेक्टर के आप ढूंढिए, उस सेक्टर के अंदर जाइए, उस सेक्टर को रिसर्च कीजिए कि आपको इस सेक्टर के अंदर जाने से पैसा मिलेगा। क्योंकि सीधी बात आती है डायरेक्ट मनी की, जो भी सेक्टर पसंद हो उसमें आप काम करो, लेकिन उस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न करने का प्लान करो, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये इंपॉर्टेंट है, अपने को करना क्या है, अपन सेक्टर में गए, सेक्टर अपना सिलेक्ट हो गया, सेक्टर सेलेक्ट होने के बाद अपन उसके स्टॉक निकालेंगे, टॉप 10 स्टॉक, ठीक है, मैं टॉप 10 की बात कर रहा हूँ। टॉप 10 स्टॉक निकालेंगे और उसी का एक ETF निकालेंगे, बरोबर है। स्टॉक के साथ साथ अपने को क्या निकालना है, ETF भी निकालना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं भी डिफेंस की बात कर रहा हूँ, मैं डिफेंस में फोकस कर रहा हूँ, या मान लीजिए फोर्स कर रहा हूँ कि डिफेंस को फोर्स बना के रखिए या फोकस बना के रखिए, अपने वॉच लिस्ट में कम से कम ऐड करके रखिए, ताकि आपको कम से कम ये तो पता हो कि ये शेयर इतना गिरा है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो डिफेंस के अंदर भी करेक्शन आया 30 से 35% का, तो ये तो पता, अगर आप आज इन्वेस्ट करेंगे तो 30 से 35% आपकी अर्निंग कहीं नहीं गई, ठीक है, आपने ये परसेंट तो कमा लिया, ठीक है। इसके बाद का बात देखेंगे, अभी अपन 30-35% किससे कमाना वो बात करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको बता दी। अब लेकिन करना क्या है, ये तो पता लग गई अपने को 30-35%, अब करना क्या, टॉप 10 स्टॉक देखेंगे, साथ ही साथ टॉप 3 ETF देखेंगे। टॉप 3 ETF में अंडर 100 ETF, अंडर 100 रुपीज के अंदर कौन सा ETF अभी चल रहा था कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए इजी हो जाए। जैसे डिफेंस के अंदर मैंने आपको बोला था ETF एमओ डिफेंस, करेंट मार्केट प्राइस चल रही है 269.70, ठीक है। अगर आप 1000 ETF भी लेते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 69 से 69,000 या 70,000 रुपीज, ठीक है। लेकिन ये ETF जो भी टॉप डिफेंस कंपनी है उसके अंदर अपना फंडिंग इन्वेस्ट कर रहा है। चैनल पे नहीं है, आपको नहीं पता तो एंजल ब्रोकिंग का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं है ओपन तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। एंजल ब्रोकिंग का डैशबोर्ड आपके सामने ऐसे ओपन होगा। एंजल ब्रोकिंग में जाने के बाद आपको ETF के सेक्शन में जाना, मैंने बना रखा है, आपने नहीं बना रखा हो तो जाके बना लीजिएगा। और इसमें आपको सर्च करना है क्या, एमओ डिफेंस, आपको सर्च करके दिखा देता हूं मैं, एमओ डिफेंस, ये आ गया ETF। करेंट मार्केट प्राइस चली 68, अभी मार्केट डाउन हुआ था तो उसके हिसाब से 68 चली। अब आपको ये चीज़ देखनी, ये देखी, अब आपने को ये पता लगेगा कि इसमें किस किस फंड में कंपनी ने पैसा डाल रखा है। तो आप HAL, जिसकी भी मैंने बात कर रहा है, इसमें कंपनी का 20% वेटेज है, कितना, 20%, 20% हिस्सा। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक 19%। ऐसे आपको काफ़ी डिफेंस कंपनी मिलेगी जिसमें आपका पैसा, ये जो आपने डाला है 1000 क्वांटिटी लेने पे 69 से 70,000, आपका 10 कंपनी के अंदर या जो भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा उस वेटेज के अंदर ये आपका पैसा चला जाएगा। तो आपका पैसा कितनी जगह सेफ है, ये सबसे पहले बात जानने की बात है। और जब मार्केट में करेक्शन आया तो इस ETF के अंदर भी करेक्शन आया। मान लीजिए इस ETF का हाई 79 रुपीज है और करेंट में चल रहा है 68 रुपीज, जैसा कि अभी अपन ने देखा है। तो जो ये करेक्शन है 11 रुपए का,
तो आपको 11,000 का प्रॉफिट तो सीधा सीधा है ना। तो आप हर एक गिरावट में बाइंग की सोचिए, हर एक गिरावट में आप ये सोचिए कि आपको ये बाइंग करनी है। तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, कोई भी सेक्टर हो, एक सेक्टर पकड़ लीजिए, चाहे डिफेंस, चाहे पावर, चाहे बैंकिंग, पीएसयू, ईवी, XYZ, कोई सा भी एक फंड या एक सेक्टर पकड़ लीजिए, उस सेक्टर के अंदर ETF और स्टॉक को सिलेक्ट कीजिए। स्टॉक कम से कम 5 स्टॉक टॉप क्लास और ETF 3 ETF सिलेक्ट कीजिए। उनके अंदर अपना पैसा धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए। हर एक डिप पे, हर एक गिरावट पे आप आपका जैसे 5% से लेके 10% की गिरावट, जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप लीजिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। देखिएगा, गारंटी है मेरी, 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो पोर्टफोलियो है ना वो हो जाएगा ग्रीन और आपको होगा प्रॉफिट अच्छा खासा। तो इस स्ट्रेटेजी से भी आप अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ये एक छोटा सा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का जो मैंने आपके साथ शेयर करा है।